हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में फिर से आपको सेट नंबर 5 का ही आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो लेकर हम सामने हैं आपके। चूँकि जब वीडियो शूट हो रहा था तो उस समय 15 क्वेश्चन के बाद लाइट चली गई थी और लाइट के वजह से मतलब वेट करना पड़ा था और समय नहीं था, इसलिए शूट नहीं हो पाया था। तो चलिए उसका जो है आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये सब क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, धीरे धीरे बात भी करेंगे हम लोग। तो पहले इसको चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके 16 जो है सामने है। देखिए, इस सेट का 15 क्वेश्चन हमने करा दिया था। टोटल जो है 25 क्वेश्चंस है। टोटल जो है आपको कितना क्वेश्चन है मेरे भाई? 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 में जो है आपका 15 क्वेश्चन तक हो गया था और एक क्वेश्चन जो है इस पर टाइप नहीं हुआ है, तो कुल मिला के 13-14 क्वेश्चन इसमें है। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाना नहीं है मेरे भाई, आपको अप्रोच सीखना है। अप्रोच सीखना है कि एग्ज़ाम में अगर तुक्का भी मारना होगा तो कैसे मारेंगे, ठीक है। वो सारे टेक्निक को मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते रहे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 11 हो तो x के पावर 5 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह के जो प्रश्न है मेरे भाई ना, बनाने के लिए हम लोग विशेष कुछ नहीं करेंगे। विशेष कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? x का वैल्यू 11 है और यहाँ -1 है, तो -1 होगा तो क्या करेंगे? 11 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 होगा। और यही 10 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। यही 10 क्या होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो आप प्लस कीजिएगा और माइनस रहेगा तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा, ये जो डिजिट आप देख रहे हैं, इसी को आप क्या कीजिएगा? माइनस होगा तो माइनस कीजिएगा, प्लस होगा तो प्लस कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई, सेट का जो प्रैक्टिस है ना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये आप बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पता किया और चाहे ऑफलाइन क्लास होती है उसमें ये जानकारी हुई है और हम लोग पढ़े भी है, तो उस समय भी ये बात चीज़ सामने आया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो मेरे भाई प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना तो समझिए कि जो आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं वो थ्योरी है, और जब चैप्टर प्रैक्टिस सेट करते हैं ना तो वो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो वह जो पढ़ी हुई चीज़ को, जो नॉलेज है आपके अंदर, वो चीज़ सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट हो जाता है आपको। मतलब जब प्रैक्टिस सेट करते हैं, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं मतलब नहीं है, वो BSSC का हो या बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का हो या अन्य कोई एग्ज़ाम का हो, सिविल कोर्ट का भी हो सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन से डील कीजिए और आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे मित्र हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के बदौलत ही आपको सफलता प्राप्त किए हैं। उनको हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस से बेसिक कोई जानकारी नहीं है मेरे भाई, लेकिन सेट प्रैक्टिस के बदौलत जो है ना इतना सेट बनाया है ना, इतना जो मार्केट में जो भी सेट अवेलेबल है वो सारे सेट को कंप्लीट कर लिए और इसके बदौलत जो है ना उसको एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप BSSC के एग्ज़ाम की तैयारी करें या सिविल कोर्ट की करें या किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें मैथमेटिक्स आपको पूछे जाते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स जब पूछे जाते हैं ना तो आपको ये जो मैं सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसको आपको करना चाहिए, ठीक है। आप लोग आंसर बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना मेरे भाई? 39 रुपया है। इसके लाभ का जो प्रतिशत का मान है ना इसके क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ आपको बात समझना यह चीज़ है कि जो लाभ का जो प्रतिशत है ना वो क्रय मूल्य के बराबर है। और इस बात का मतलब समझिए कि अगर लाभ का जो प्रतिशत अगर है, देखिए लाभ का जो प्रतिशत अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन को समझना है और बनाने के अप्रोच को सीखना है। ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है और बनाने का अप्रोच समझना है कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत और क्रय मूल्य जो है ना आपका दोनों क्या है? बराबर है। जितना लाभ है का प्रतिशत है उतना क्रय मूल्य है।
मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को आप अगर बनाने जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इसका अप्रोच यह है कि आपको ऑप्शन से डील कर लेना है। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 25 है ना, देखिए 39 में से पहला ऑप्शन घटा लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 39 में से पहला ऑप्शन घटाएंगे 25, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 और 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 39 में से हम 30 घटाएंगे, 39 में से 30 घटाएंगे मेरे भाई, तो 9 आता है। फिर आपको 39 में से क्या घटाएंगे, 32 घटाएंगे, तो ये 7 आता है, ठीक है। इसके बाद 39 में से हम क्या घटाते हैं, 35 घटाते हैं, तो कितना आता है मेरे भाई, ये आपका 4 आता है। अब आपको ये घटा कर चेक कर लेना है। घटा कर चेक करने के बाद आप देखिएगा कि ये जो 14 है ना, इस 14 और 39 के देखिए क्या ये दोनों एक ही फैक्टर आ रहा है, एक ही फैक्टर से डिविजिबल है, तो आपको लगेगा कि नहीं 39 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 14 नहीं कटेगा। इसके बाद अगर देखिएगा 39 और 4 का देखिएगा, दोनों 2 अंक से कटेगा, 1 अंक से नहीं कटेगा। इसका 39 7 का भी देखिएगा तो ये भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो है ना आपका सही है, ये आपका सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको जांच करने के लिए क्या होगा, जैसे तो आपका मान लीजिए कि लाभ कितना है, 9 रुपया है, तो अगर 9 है और नीचे में हम क्या लिखते हैं, क्रयमूल्य 30 मानते हैं, 30 मांगते हैं, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसको प्रतिशत में चेंज कीजिएगा, तो 3 तिहाई 9 और 3 दहिया का 30, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 तिहाई 30। यानी कि लाभ का प्रतिशत अगर हम 9 लेते हैं, लाभ का प्रतिशत 9 लेते हैं तो क्रय मूल्य 30 रुपया आएगा। और जब इसका विक्रय मूल्य 30 और 9 को जोड़ देंगे, यानी लाभ को जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो है आपका बी जो है आंसर है। देखिए इतना करना नहीं है, सिर्फ आपको हम ये आप यहीं से माइनस कर लीजिएगा, यहीं से इतना लिख कर जो हम बताए हैं वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपको क्या कहता है कि एक दुकानदार जो है ना 400 रुपया में 1 कुंटल गेहूं खरीदता है। 400 रुपया में कितना खरीदता है, 1 कुंटल गेहूं खरीदता है। उसके आधे को 10% हानि, क्या करता है मेरे भाई, उसको आधे को 10% हानि और शेष आधे को 20% लाभ पर बेच दिया। यहाँ पर लाभ होगा मेरे भाई, लाभ पर बेच दिया। उसे कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो 400 रुपया में खरीदा है, तो 200 रुपया का देखिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, 200 का निकालेंगे, 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि पर बेचा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 बट्टा मेरे भाई 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और आधा को कितना बेचा है, 200 गुने आपको लाभ पर बेचा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 120 बटा में आपको 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, तो यहाँ हो गया 9 दूना 18 यानी 180, अब 12 दूना 24, 240 मेरे भाई, ठीक है। तो 240 में आप भाग कीजिएगा, देखिए मैं भाई मेरे जोड़ दीजिएगा इसको, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, और हाथ में 1 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, तो 420 हो गया। और इसको खरीदा था कितना में, 400 रुपया में खरीदा था। तब आपको क्या होता कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो 400 रुपया में खरीदा और 20 रुपया बेनिफिट होकर बेच लिया, तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा लाभ का मेरे भाई, तो 20 रुपया का लाभ हुआ है, तो 20 बट्टा क्या करेंगे 400, और 400 में 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 5 20, मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5% का इसको लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाने का अप्रोच पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी सारी बात अपने आप हो जाएगा और विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगा, तब 5% का लाभ हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दुकानदार जो है किसी वस्तु का मूल्य, ये क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके सामने है, और ये क्वेश्चन क्या करता है कि दुकानदार किसी वस्तु का जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि उसका जो अंकित है मूल्य है वो आपको 100 रुपया का कितना करता है, मतलब 120 कर देता है, और 312 रुपया के बिल पर 31 रुपया 20 पैसा रुपया की छूट देता है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मेरे भाई यहाँ ये समझना है
कि 312 रुपया जो है ना यही आपका अंकित मूल है। अंकित मूल का मतलब क्या हो गया कि 120%। 120% बराबर 312। चूँकि ये इसमें जो है ना, इसमें जो है 20% ऐड कर दिया था। क्या कर दिया था? क्रयमूल्य जितना भी था, जैसे क्रयमूल्य जितना था ना उतना में 20% ऐड करके आइए तब 312 रुपया लिखा था। यानी कि 120 बराबर 312, इसलिए हमको क्या निकालना है? 100% निकालेंगे तो 312 और बाई में क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका हो जाएगा 120, गुने में हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 12 से जब काटिएगा तो 12 दूना 24, 12 छक जो है 72 हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 260 रुपया इसका क्रयमूल्य हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 260 रुपया के चीज़ को अंकित किया 312 रुपया, और इसमें से 31 रुपया 20 पैसा घटा के 312 में से और बेच दिया कितना में? क्रयमूल्य था 260 का, तो लाभ हुआ या हानि उसको पहले निकालना होगा। लिखा था दुकानदार कितना? 312 रुपया, ठीक है, और लिखा था और उस पर 31 रुपया 20 पैसा कम कर दिया। 31 रुपया 20 पैसा कम कर दिया, तो यहाँ 80 पैसा हो गया। यहाँ हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, 280। यानी कि 280 रुपया 80 पैसा में बेच दिया, और वो सामान कितना का था? 260 रुपया। तो इसको लाभ कितना हुआ मेरे भाई? तो लाभ हुआ 20 रुपया 80 पैसा का लाभ हो गया, क्योंकि क्रयमूल्य जो है विक्रयमूल्य में से घटा दिए हम लोग, विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटा दिए। अब इसका जो है हमको प्रतिशत निकाल लेना है, ठीक है। तो प्रतिशत किस पे निकलता है मेरे भाई? क्रयमूल्य पर निकलता है। तो क्रयमूल्य हमारे पास कितना है? 260 है, ठीक है। 260 है, गुने 100 करेंगे तो आप मल्टीपल जब कीजिएगा तो ये तो आपको कर जाएगा, तो यानी कि 20 80 हो जाएगा, अब बाई में 260 हो जाएगा, तो 0 से 0 हो जाएगा। अब 26 से जब काटिएगा मेरे भाई, तो 26 से काटिएगा तो 8 बार में आपको कर जाएगा। हमको लगता है कि 8 बार में कर जाएगा। 26 अठे 8 छः 48 के 8 हासिल 4 6 2 6 दूना 12 4 16। एक मिनट देखिए, 26 से जब हम भाग लगाएंगे तो 26 से जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बार में कट जाना चाहिए, चाहे ऐसे कर ही लेते हैं। देखिए 208 में हम लोग अगर 26 से भाग लगाएंगे, ठीक है, 26 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये अगर 8 बार में लेते हैं तो 8 छक 48 के 8 और हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 208। यानी कि 26 से 8 बार में कट रहा है, तो यानी कि 8% मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा। चलिए हम लोग, उम्मीद है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप बनाने का जो अप्रोच है वो सारे चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, हौसला बुलंद रखिए, हर मंजिल भी आपको कदम चूमेगी, बिना हौसला रखे हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई, हिम्मत लगा कर रखिएगा, हर सफलता आपको कदम चूमेगी, देख लीजिएगा। चलिए, अब इतना का जो घनमूल दिया हुआ है आपको 5 6 है, तो आपको कितना का निकालना है? देखिए, इतना इतना का और इतना प्लस इतना का मान बराबर है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, देखिए कैसे निकालना है। देखिए यह 5.6 है, तो 5.6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाए? घनमूल है, तो 3 का देखिए घनमूल क्या होता है? 10 का क्यू का होता है, क्यू होता है ना, इसका क्या होता है? घनमूल होता है, क्यूब होगा। तो 3 अंक के बदले 1 दशमलव, क्या अंक लिखिएगा? 3 अंक के बदले 1 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 5.6, ठीक है। इसका देखिए 3 और 3 6, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव देंगे, तो इसका हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा आपको 0 प्लस 0.56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ 3 अंक 3 6 अंक और 3 अंक, यानी कि 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो प्लस हो जाएगा 0.056, ठीक है। अब सारे को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 6 12 और 36 18 के 8 हो जाएगा। देखिए एक मिनट 5.6 हो जाएगा, और यहाँ क्या है? 0.56, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 0.056, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, बराबर कर दिए।
अब हम इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 के 1, और हाथ में कितना जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, यानी कि 5 1 6, और दशमलव के बाद दशमलव कर देंगे, तो यानी कि 6.216 जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। अब सोच लीजिए कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाने के अप्रोच समझिए, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इतना का आपको धनात्मक वर्गमूल पूछ रहा है, कितना है, तो इसको हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल के ऑप्शन से छाटेंगे। जैसे कि वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, 2 अंक 2 अंक 2 अंक लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमको 45 में लगेगा, तो 45 में लगाने के लिए तो पहला क्या है, ऑप्शन में 5 है, तो 5 है, तो 5 से क्यों ना कीजिएगा, 5 में 5 से, तो ये 25 से आएगा। अब 25 तो बहुत कम हो जाता है इसका, क्या उससे अंक हम 6 ले सकते हैं, क्योंकि 6 तो हम ले ही ना सकते हैं, 6 1 36, तो इसका मतलब क्या कि ई वाला ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, ये 6 वाला दोनों में से कोई भी होगा तो होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को अगर वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें गुना कर सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, देखिए 45 है, 56 है, और ये 25 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो यहाँ 6 1 36 तो होना ही है, ठीक है। सॉरी, देख 6 1 36 तो होना ही है, तो 36 उतार लिए। अब यहाँ से 15 में से 6 जाएगा 9, अब यहाँ 5 और 6 उतार लिए, और 6 6 कितना होगा 12, ठीक है। अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो नहीं होगा, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो जैसे ही हम 7 लिखेंगे 7 7 49 के 9, और 7 7 49 के 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 4 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, तो 7 आए कितना हो जाएगा 8, यानी कि जैसे ही हमारा 7 बार में लगेगा तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन छट गया, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डी नंबर ऑप्शन जो है लिख देंगे, बना देंगे। और एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इस 675 है ना, तो 675 में 675 से गुना कर दें, यानी 6.75 इंटू 6.75 मल्टीपल करके हम लोग देख लेंगे कि इतना आता है कि नहीं। ऑप्शन छांटने के बाद तब ऐसा भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे अगर बेहतरीन कोई अप्रोच आपके पास है तो आप भी कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप यही अप्रोच को आप इस्तेमाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग, मासिक खर्च का कुछ भाग जो क्या रहता है मेरे भाई, अचर रहता है। अचर का मतलब क्या होता है कि इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा शेष जो है गेहूं के मूल्य पर आधारित है। शेष क्या है, गेहूं के मूल्य पर आधारित है। तब जब गेहूं का भाव 250 रुपया प्रति क्विंटल था तब परिवार का कुल मासिक खर्च कितना था, 1000 रुपया था। तो इसका भाग क्या लिखेंगे, हम अचर लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, शेष गेहूं का जो भाग है मूल्य पर था, तो जब गेहूं का भाई 250 रुपये था, तो अगर हम क्या करेंगे 250 गुने वाई बराबर क्या करेंगे, तो मासिक खर्च कितना हो रहा था, 1000 रुपया हो रहा था, ठीक है। गेहूं का भाव यदि 244 रुपये प्रति क्विंटल होने पर कुल मासिक खर्च कितना आता है, 920 रुपया आता है। और क्या कहता है, कुछ भाग जो है अचर रहता है, तो यहाँ अचर रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना है 240 रुपये प्रति क्विंटल है, तो 240 इंटू वाई कर देंगे, और खर्चा कितना होता है 980 होता है, ठीक है। तो इसको माइनस जब करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ 10 वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 0, 980 है तो 20 आ जाएगा, तो 10 दूना 20 कर जाएगा, यानी कि y का जो वैल्यू है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब कहता है कि गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति कुंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च क्या होगा, 350 रुपये प्रति कुंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा जो मासिक खर्च हो जाएगा 350 रुपये जब कुंटल होगा, तो 350 गुने 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका 700 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च क्या होगा। तो कुछ भाग इसमें अचर रहता है, तो इसका पहले से कितना खर्चा हो रहा है,
कुंटल 250 रुपये प्रति कुंटल था। तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 250 रुपये, चाहे जो हम निकाल लेंगे, देख लीजिए, अगर देखिए यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिएगा, 2 का मल्टीपल कीजिएगा तो क्या जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 इन्हें घटाइएगा तो क्या जाएगा, 500 आ जाएगा। तो ये 500 क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या करेंगे, 7 5 12, यानी कि 1200 जो है आपका खर्चा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है। देखिए आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये जो सेट चल रहा है ना, प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज है, इसको आपको हर हाल में करना चाहिए। और पर डे आपको एक वीडियो जाएगा, आप वीडियो को देखिए और वीडियो से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कहीं कोई मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इसी से सारा कंप्लीट हो जाएगा और रेगुलर चलते रहेगा। और बहुत ही जल्द जो है अब आपके बीच जो है जीएस का प्रीवियस ईयर्स जीएस दरोगा का हो या बीएसएससी का हो, दोनों का जो है डिस्कशन बहुत जल्द सामने लेकर आ रहा हूँ, चूँकि उसका टाइपिंग हो रहा है और बहुत जल्द ही उसका डिस्कशन हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसके बाद उसका भी सेट प्रैक्टिस होगा। सेट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको भी अगर सफलता मिली है तो उसने सेट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है और सेट ही आपको सफलता दिला सकती है। और आप कोई भी चीज़ सफलता नहीं दिला सकते मेरे भाई। जितने भी मार्केट में सेट है ना, सबको खरीद कर बना जाइए। और जितना भी आपको बताया जा रहा है ना, कोशिश हमारा कि जब तक एग्ज़ाम न हो या बीएसएससी का और जब तक दरोगा का एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक मैथ रेगुलर चलते रहेगा, पर डे सेट चलेगा। और इसके बाद जीएस का भी प्रीवियस ईयर का आएगा फिर, और जितना भी सेट है उस सब का प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन कहता है कि a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है। a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है। ठीक है, a माइनस बी, तो क्या करिएगा, 6 अधिक है तो क्या कीजिएगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी सी माइनस डी के मान से 3 कम है, तो यहाँ हो जाएगा c माइनस डी माइनस a प्लस बी, ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसको इधर लिख लेते हैं। क्या होगा, a प्लस बी जो है c माइनस डी के मान से 3 कम है। a प्लस बी सी माइनस डी के मान से, तो c माइनस डी माइनस हो जाएगा a प्लस बी बराबर में 3। ठीक है, इतना ही बात को अगर समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं। जैसे a माइनस बी माइनस सी माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ अगर देखिएगा तो c माइनस डी माइनस ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब इस दोनों को एक साथ कर लीजिए तो लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सी माइनस डी है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा और बराबर में क्या है, 3 है। अगर हम इसको घटाते हैं, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ई हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ से तो ई कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2c हो जाएगा और ये d कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो a माइनस सी बराबर में क्या हो जाएगा, 3। तो a माइनस सी का जो वैल्यू होगा डिवाइड कीजिएगा तो 1.5, यानी कि 1.5 जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चंस को आपको पकड़ लेना है और पकड़ के डील कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर बीएसएससी के अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और जल्द ही आपको CGL 4 BSSC 4 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और वो जल्द ही आपको नवंबर दिसंबर के आसपास उसका भी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो आपको ये जो सीरीज है, ये BSSC आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा और आप इसको देखते रहिए। हर लेवल का, अभी तो बता दिए ना, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट से तैयारी कीजिए। सेट 1 डला चुका है, 1 के बाद आपको 5 तक हो गया, 5 में आधा हुआ था और आधा जो है आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये इस सेट का मतलब 5 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए,
1998 का कुल आय कितना था? 46,000 रुपया था। तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? देखिए कुल कितना था, तो यहाँ पर देखिए या जो प्रतिशत दिया हुआ है, अन्य के लिए 20%, यातायात के लिए 5%, इसके लिए 12%, इसके लिए 15%, इसके 10%, इसका 23%, इसके लिए 15%। तो इसका मतलब क्या है कि 100% बराबर आपका कितना है मेरे भाई? 46,000 है। कितना है? 46,000। तो हमको निकालना है भोजन की मद का। तो भोजन का मद का 23% है, तो 23 निकाल लेंगे। अगर वस्त्र का कहता है तो 10% निकाल लेंगे। आवास का तो कहेगा 15, इसका 12, इसका 12, 5, यानी का 20 और इसका 15। तो जिसका कहेगा तो हमको पहले अपने टिपटिपिया से जो है ना बारीकी से देख लेना है कि क्वेश्चन किसका कह रहा है। तो कह रहा है किसका? ये कह रहा है आपका भोजन का। तो 23% बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 46,000 बाई में 100 इंटू 23। तो 0 से 0 काट दीजिएगा, तो 460 में 23 से गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा? गुना कीजिए तो ये आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 460 है ना, तो 460 में आपको 23 से जब मल्टीपल कीजिएगा तो 0 छत्तरी 18 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्योंकि 8 0 किसी भी लास्ट में नहीं आ रहा है, यही आ रहा है, तो यही होना चाहिए। और यहाँ पर 36 18 चाहती है 12 1 13 हो जाएगा, और 0 6 दूना 12 6 दूना 8 1 9, तो बिल्कुल यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर को टिक कर देना है। तो मेरे भाई ये सेट 5 का शेष क्वेश्चन था, जो कि आज आपको मैंने बता दिया। इससे पहले जो सेट 5 का क्वेश्चन आधा चला था आपने नहीं देखा है, तो जितने भी सेट है उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे रहेगा, हर सेट के नीचे रहेगा, ठीक है। और उसको आप देखिए और हर छोटा छोटा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपको मैथ और रीजनिंग कहीं भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस कर दी जाएगी। और एक बात को और अनाउंस कर देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो आपका मेरा जो प्लान है वह प्लान है कि BSSC प्रीवियस ईयर्स का मैथ रीजनिंग जल्द ही सामने आएगा आपके पास। इसके बाद आपको दरोगा का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका भी आएगा। प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चंस को सेट करवा देंगे, यहाँ पर डिस्कशन करवा देंगे। इसके बाद आपको क्या करते हैं कि अगला जो है आपको BSSC प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या इंटर लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन का डिस्कस जो है मैं अब जल्द ही अब आपके सामने होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और इस परिवार को, प्रतिभा फाउंडेशन परिवार को जितना हो सके आप बड़ा कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मेहनत करने की जज्बा जगे, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट और प्यार की हमें आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।